तो यहां तक हमने देखा कि मैंने पास्ट में वर्ब के सेकंड का, प्रेजेंट में वर्ब के फर्स्ट का और फ्यूचर में विल शैल का प्रयोग किया। ये इंडेफिनाइट का पोर्शन है। सेंटेंस कैसे होंगे, पहले हम हिंदी में बात कर लेते हैं कि हिंदी में कौन से वाक्य को हम इंडेफिनाइट का वाक्य बोलेंगे। अगर मैं पास्ट की बात बोलूं तो यहां पे लिख सकता हूं सुनील स्कूल जाता था, या फिर यहां पे लिखा जाए गया, सुनील स्कूल गया। ये वाक्य हमारा पास्ट के इंडेफिनाइट का है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कैसा लिखा जाएगा, सुनील स्कूल जाता है। फिर फ्यूचर में सुनील स्कूल जाएगा। इसकी मुझे बात करनी है आज। पास्ट में गए जाता था, प्रेजेंट में जाता है, फ्यूचर में जाएगा। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, सुनील। तो सुनील क्या है, सब्जेक्ट है। अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में मेन काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, सुनील कर रहा है। तो सुनील क्या है, सब्जेक्ट है। सुनील का काम क्या है, जाना। क्या है, जाना। कहां पे, स्कूल में। और स्कूल क्या है, हम अब यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि मुझे अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल हम स्कूल को ऑब्जेक्ट ही मान के चलते हैं कि वहां पे ये जा रहा है, सिर्फ सीखने के लिए। अभी इसको कंप्लीटली मत मान लेना कि स्कूल ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं लिखूं तो सुनील की इंग्लिश होगी सुनील, और यहाँ पे जाता है लिखा है, तो वर्ब जाना क्या होता है, गो। और गो की सेकंड फॉर्म मुझे लगानी पड़ेगी, तो क्या लिखूंगा, वेंट टू स्कूल। सुनील वेंट टू स्कूल। अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं, अब प्रेजेंट में क्या है कि वर्ब सिंगुलर के साथ क्या होगी, सिंगुलर, और प्लूरल के साथ क्या होगी, प्लूरल। अब यहां पे थोड़ा दिमाग चक्कर आ जाएगा कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होती है। जैसा कि बेटे हमने छोटी क्लासों में किया था कि मेरे पास एक वर्ड मैंने लिखा बॉय, ये तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इसके साथ एस लगा दिया, बॉयज हो गया। पर लेकिन यहाँ पे वर्ब का खेल उल्ट है कि वर्ब हमारे पास प्लूरल होती है और उसको हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा गो, तो गो क्या है, सिंगुलर वर्ड है, सॉरी प्लूरल वर्ड है। इसको हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। तो कैसे, जैसे मैं यहां पे लिख दूं गो, अब ये प्लूरल में आ जाएगा और ये आ जाएगा सिंगुलर। अब देखो गो को सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा, तो ये बन गया गोज। जैसे प्ले प्लूरल है और इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एस, प्लेज। और इसी तरह सिंग क्या है, प्लूरल है और इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सिंग्स। ये काम सिर्फ आपने प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में ही करना है, बाकी किसी में नहीं होता। इस बात का ध्यान में रखना है, ये चीज आपको सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में ही करनी है, बाकी किसी भी सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा। प्रेजेंट के इंडेफिनाइट को सीखने के लिए, प्रेजेंट के इंडेफिनाइट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम सेंटेंस में गलती करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा सुनील, सुनील सिंगुलर है, तो मैं क्या करूंगा, सुनील गो, गो नहीं आएगा, क्या आएगा, गोज टू स्कूल। तो यहां पे सुनील के लिए गोज का प्रयोग किया, क्योंकि गोज क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर में बात करूं, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, विल या शैल का प्रयोग हटा दिया गया है, उसकी जगह पर इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप विल या शैल की जगह इस वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं।
तो अब देखिए यहां पे लिखेंगे सुनील विल गो टू स्कूल। इस तरीके से इस सेंटेंस को लिखा जाएगा। सुनील वेंट टू स्कूल, सुनील गोज टू स्कूल, सुनील विल गो टू स्कूल। ये हमारे इंडेफिनेट सेंटेंस टेंस के सेंटेंस हैं जिनको हमने पॉजिटिव वे में देखा है। ये क्या कौन से थे? ये पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब आप कहोगे ठीक है सर ये तो पॉजिटिव थे, क्या हम सबके साथ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अ बॉय, तो क्या लिखना पड़ेगा? sang a song। अगर मैं कहूं लड़के ने गीत गाया, इसका हिंदी क्या बनेगा? लड़के ने गीत गाया या लड़का गीत गाता था। और सेकंड में अगर हम जाएं तो सेकंड में क्या लगाना पड़ेगा? अ बॉय sings a song। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है। यहाँ पे अ बॉय sang a song, यहाँ पे अ बॉय sings a song, मीनिंग सिंग के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया। और इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगुलर वर्ड। और सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे, अ बॉय विल सिंग a song। तो इस तरीके से हम ये अलग अलग सेंटेंस हैं जो दो तीन अलग अलग टेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस को अलग अलग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में आया कि मुझे यहां पे लिखा वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, और इसको हमने प्रेजेंट में चेंज करना है। तो कैसे लिखेंगे? वी प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से हम इसको यहां पे लिख देंगे। और अगर हम इसको पास्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वी प्लेड क्रिकेट। और इस तरीके से हम इन सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं अगर मेरे को रूल और रेगुलेशन समझ आ जाती है। तो अगर हम पूरे कंप्लीटली रूल को देखें तो हमने इसमें प्रयोग किया सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड का, और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। प्रेजेंट का रूल देखें तो क्या आएगा? सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का मैं प्रयोग करूंगा। इसके बाद जिसमें प्रयोग होता है फ्यूचर में सब्जेक्ट और उसके बाद विल या तो शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का मैं प्रयोग करूंगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने इन बातों को ध्यान में रखकर सेंटेंस को बनाया था। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बच्चों एक अलग स्ट्रक्चर है जो काम करेगा। अब यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट का, या डिड नॉट का, या डिडंट का। अब इसको बड़ा ध्यान से देखना है कि मैंने जब भी किसका प्रयोग करना है? डू का प्रयोग करना है, मैंने डज का प्रयोग करना है, और मैंने डिड का प्रयोग करना है, और मैंने विल का प्रयोग करना है। तो इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी भी और वर्ब का प्रयोग करते हो तो वो गलत मानी जाएगी ग्रामेटिकल रूप से। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखें, मुझे इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है। तो ये एक नंबर सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो कैसे लिखूंगा? सुनील पास्ट में है तो पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे हम? डिड नॉट का। डिड नॉट का यहां पे प्रयोग होगा। डिड नॉट को हम डिडंट भी लिख सकते हैं। अब यहां पे लिखूं सुनील डिड नॉट। अब देखो डिड नॉट आ गया तो डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो भी प्लूरल, मीनिंग वेंट की हमें क्या बनाना पड़ेगा? गो टू स्कूल। इस बात का ध्यान रखना है।
कि डिड नॉट के साथ वेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आएगा। सुनील स्कूल नहीं गया। और यहाँ पे सुनील सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सुनील डज नॉट गो टू स्कूल। यहां पे भी गो का प्रयोग करेंगे, गोज का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम चीज यहां पे, सुनील विल नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से फ्यूचर में भी हम इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डिड नॉट, डज नॉट या डू नॉट। डिड नॉट पास्ट के लिए, डज नॉट प्रेजेंट के लिए, डू नॉट प्रेजेंट के लिए, विल नॉट फ्यूचर के लिए। अगर मैं इन बातों को ध्यान में रखता हूं तो मुझे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे और कोई भी सेंटेंस जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या है और इसको मैंने कैसे सीखना है और मेरे सामने लिखे हुए वाक्य किस कदर और किस हद तक ठीक हो सकते हैं। अब इसकी अगला जो सेंटेंस है, अगर हम अब बॉय वाले को चेंज करें तो देखो यहाँ पे हमने सिंग की सेकंड फॉर्म यूज करी थी, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब बॉय डिड नॉट या डिडंट सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम इसको यहां पे लिखेंगे, अब आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। और यहां पे क्या लिखेंगे, सुनी, अ बॉय डज नॉट या डजंट सिंग अ सॉन्ग। और सेम चीज हम यहां पे लिखेंगे, अ बॉय विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम अलग अलग सेंटेंस को नेगेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में, फ्यूचर से प्रेजेंट में या पास्ट में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, और जो कि आने वाले समय में हमारी ग्रामर में होने वाली गलतियों को सुधारेगा। अगर हम इन चीजों को प्रयोग कर लेते हैं और इन चीजों को ध्यान में रखते हैं पढ़ते वक्त और लिखते वक्त, तो मेरी इंग्लिश काफी हद तक सुधर सकती है। और कभी कभार क्या होता है कि मन में कंफ्यूजन आती है कि मुझे ये सब चीजें लिखनी है, पर लिखते लिखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है। आजकल एआई का भी जमाना है, आप लाइनें लिखिए, वहां पे उस पर फोटो खींच के डालिए और उसमें डालिए कि मेरी ग्रामेटिकल एरर कौन सी है, तो वहां से भी हम छोटी छोटी गलतियां हैं जो वो अपनी सुधार सकते हैं। पर लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, चाहे आप एआई का प्रयोग करिए, चाहे आप गूगल का प्रयोग करिए, चाहे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको चीजें तभी आएंगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीजें भूल जाओ कि आपको आ जाएंगी। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी है वही बच्चे आज इस चीजों को बड़ी आसान तरीके से इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हैं और इनका यूज भी कर रहे हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो सर बताओ इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं। पहली तरह के सेंटेंस ही हम यहाँ पे बात करेंगे जो किन से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब किस कौन सी प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमने डू, डज, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करना है। जैसा कि हमने पहले डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया था नेगेटिव बनाने के लिए, यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया, यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग किया और यहाँ पे विल नॉट का प्रयोग किया। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें खास कर ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास वाक्य कौन से सेंटेंस का है, सो कौन से टेंस का है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग मुझे नेगेटिव से सॉरी इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव का रूल है क्या। तो अगर हम रूल की बात करें तो रूल हमने लिखा था यहाँ पे। तो ये रूल अब बताएगा आपको कि मुझे चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे डिड और सब्जेक्ट और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये मेरा किसका रूल है? पास्ट के इंटेरोगेटिव का। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में मुझे क्या देखना पड़ेगा? डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर मैं यहाँ पे रूल की बात करूं तो मुझे ये विल और शैल को पहले लिखना पड़ेगा और इसके बाद मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। तो फिर ऐसे सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? जैसे अगर हम प्रेजेंट में बात करें, क्या सुनील स्कूल गया? दूसरे में, क्या सुनील स्कूल जाता है? क्या सुनील स्कूल जाएगा? क्या वर्ड का प्रयोग हम स्टार्टिंग में करते हैं हिंदी में इन वाक्यों को बोलने के लिए? क्या वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो मैक्सिमम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनाइट के प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। जैसा कि क्या सुनील स्कूल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो मुझे इस बात को भली भांति जानना होगा कि मैं अगर इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? डिड सुनील गो टू स्कूल। फिर दूसरे वाला जो बॉयज वाला मैंने बनाया था, बॉय वाला, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? डिड अ बॉय गो सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मुझे लगाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहीं पे सेम चीज मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सुनील के साथ डच सुनील गो टू स्कूल, और यहाँ पे भी सेम चीज डच अ बॉय सिंग अ सॉन्ग। और यहाँ पे मुझे किसके साथ? विल सुनील गो टू स्कूल, अ बॉय विल अ बॉय सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, तो क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी है, इसके बिना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किए हैं, तो एक सेंटेंस बाकी बच गया जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? क्या सुनील स्कूल नहीं जाएगा? क्या सुनील स्कूल नहीं गया? क्या सुनील स्कूल नहीं जाता है? तो मीनिंग हम साथ में प्रश्न पूछते हैं और साथ में नहीं वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी मुझे थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वही है यहाँ पे भी एक रूल और रेगुलेशन ही काम करता है। उस रूल और रेगुलेशन को अगर मैं ध्यान में रखूंगा तो मुझे चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं कौन से रूल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो काम कर रहा है कौन सा? अब मैं यही कहूंगा कि आप डिडंट का ही प्रयोग कर लीजिए, ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, डिडंट का ही प्रयोग कर लीजिए, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। डिडंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे डोंट, डोंट का प्रयोग कर लीजिए या डजंट का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे। डिडंट स्कूल, डिडंट सुनील, डिडंट सुनील गो टू स्कूल। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी डजंट क्या लिख देंगे? डजंट सुनील गो टू स्कूल। और यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, सॉरी विल नॉट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कैसे लिखूंगा? विल सुनील नॉट गो
टू स्कूल। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग सेंटेंस थे जिनको हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग टेंस में चेंज करके देखा। तो ये इंडेफिनाइट का पोर्शन था। तो इसमें हमने काफी चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट सॉरी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की। ये हमारा इंडेफिनाइट था। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। थैंक यू।